मतलब शुगर की वजह से, और नेफ्रोपैथी मतलब गुर्दे का खराब होना। नेफ्रो मतलब नेफ्रॉन यानी गुर्दा, और पैथी मतलब पैथोजन यानी खराब हो जाना शुगर की वजह से। तो शुगर करता क्या है, नॉर्मल रहना चाहिए किसमें, ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर अगर शुगर बढ़ जाएगा तो सबने पढ़ा है कैपिलरी जो होती है नेफ्रॉन के पास बहुत बहुत पतली पतली होती हैं, और शुगर की एक आदत है चिपचिपा होना। शुगर जब एक्सेसिव रहेगा और कंटिन्यूसली बहुत लंबे समय से, नेफ्रॉन की परत पर शुगर की लेयर बन जाएगी, ठीक है, जैसे ग्लूकानेट कहते हैं, ग्लूकोज चिपक जाएगा तो ग्लूकानेट लेयर बना देगा। अब पहला इसने लेयर बना दी, तो पढ़ा होगा तुमने वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन, सिकुड़ना और फैलना। सिकुड़ने की और फैलने की जो क्षमता होती है उसकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। किसकी वजह से हो गई, शुगर की वजह से। एक और वजह से होती है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की वजह से, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है, वो अलग चीज़ है। यहाँ सिर्फ हम समझ रहे हैं शुगर की वजह से। पहला तो शुगर की वजह से डायलेशन और कॉन्स्ट्रिक्शन की पावर खत्म हो गई कैपिलरी, और दूसरा ब्लड के अंदर शुगर बहुत हाई अमाउंट में हो गई। तो ये क्या करेगी, ब्लड के अंदर शुगर बहुत हाई अमाउंट में होगी। ये ठीक ऐसे है जैसे शहर के अंदर रास्ता छोटा है और बड़े बड़े वाहन आना चालू हो गए, क्या होगा, ट्रैफिक बढ़ जाएगा। ठीक ऐसे ही जब शुगर ब्लड के अंदर इकट्ठा होना चालू हो जाएगी, या अपनी नॉर्मल रैंक से ज़्यादा हो जाएगी, 200 होगी, 250 होगी, 3 होगी, और लंबे समय से, तो क्या होगा, बीपी बढ़ने लगेगा। यानी रास्ता छोटा है और वाहन ज़्यादा आ गए, बीपी क्या हो जाएगा, अब बड़े रोड पे है तो बीपी बढ़ जाएगा। लेकिन फिर क्या करते हैं, छोटे छोटे रास्तों से गाड़ियां निकलने लगती हैं। तो ये छोटी छोटी जो रास्ता है यही गुर्दे में कैपिलरी है, या नेफ्रॉन है। एफरेंट आर्टरी और एफरेंट आर्टरी पड़ी थी। एक तो प्रेशर ज़्यादा है, और दूसरा आप रास्ते को चौड़ा कर नहीं सकते इससे ज़्यादा। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि शुगर ने ऑलरेडी ग्लूकानेट की लेयर बना दी है। हाई बीपी के कारण अब हेमरेज हो गया। हेमरेज सबने पढ़ा है, आर्टरी एक हद तक दबाव तो सहेगी, उसके बाद जब बीपी और ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा तो आर्टरी जो है कैपिलरी जो है वो फट जाएगी। तो क्या होगा, हेमरेज हो जाएगा। अब ये हेमरेज इन्फेक्शन भी कर सकता है, इसमें से प्रोटीन में निकल के जाएगी। तो हम KFT देखते हैं, उसमें देखते हैं कि प्रोटीन आ रहा है या पस आ रहा है, या फिर हीमोचूरिया होता है, प्रोटीन यूरिया होता है। पेशाब में ब्लड आने लग गया, पेशाब में पस आने लग गया, पेशाब में प्रोटीन आने लग गया, हमारा गुर्दा खराब हो गया। इन्हीं चीज़ों से हम डिसाइड करते हैं गुर्दा खराब हो गया। कैसे खराब हुआ, इसकी मुख्य वजह क्या थी, शुगर। शुगर बढ़ी, शुगर ने बीपी बढ़ाया, और बीपी ने बढ़ के क्या किया, प्रेशर जब ज़्यादा लगा, छोटे छोटे रास्तों में दबाव हो गया ज़्यादा, तो वो रास्ते फट गए। फटने की वजह से एक नेफ्रॉन पूरा फट गया। अब एक नेफ्रॉन फटा है, एक नेफ्रॉन के बदले का काम कौन करेगा, कोई नहीं, उतना काम रुक जाएगा। दूसरे का कट जाएगा तो दूसरे का काम रुक जाएगा। और जब यही अमाउंट बहुत ज़्यादा लेवल में हो जाता है, बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन्स बढ़ जाते हैं, तो क्या होता है, इनके ब्लड का जो क्रिएटिनिन छान रहे थे कोई नहीं छान पाएगा। तो फिर ब्लड की रिपोर्ट जब करवाते हैं तो उसमें क्या बनने लगता है, क्रिएटिनिन। यूरिया को कौन छानेगा, क्योंकि छानने वाला तो मर गया, तो फिर क्या बढ़ने लगेगा, यूरिया बढ़ जाएगा, फिर पोटेशियम बढ़ जाएगा। अभी हमने सिर्फ एक चीज़ जानी, डायबिटीज़ की वजह से गुर्दा कैसे खराब होगा। ठीक है, अभी हम पेशेंट के पास चलते हैं, बाकी हिस्ट्री देखेंगे।